सभी विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। तो कक्षा 9 एवं कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उन सबको 20 प्रश्न जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वो OMR शीट में भरने हैं। बच्चों को परेशानी होती है शुरू में 9th के जो विद्यार्थी होते हैं कि कैसे भरेंगे, कैसे जवाब देंगे। तो इन सब का उत्तर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, परीक्षा की तिथि डालना है। जैसे तुम्हारी 9 है, मान लो मतलब कोई भी और डेट हो सकती है। जैसे 9 है तो पहले 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 9 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 10वां महीना है तो 10 लिखेंगे, ठीक है। फिर 2, 3, ठीक। जैसे विषय का नाम है ना, जैसे मान लो यहाँ पर आपका किसका पेपर हुआ, हिंदी का पेपर हुआ तो हिंदी लिख देंगे। अब यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम, ठीक है, जैसे किसी का भी नाम लिख दो, जैसे मान नेहा, ये हो गया। अब रोल नंबर मैंने कैसे बताया था, जैसा भी आपका रोल नंबर होगा पीछे से डालेंगे। जैसे अभी बताया था ना, ये हो जैसे वो 2505, मान लो ये आपका रोल नंबर है, मान लो, है ना। अभी बाकी बचे क्या करना है, इसमें ध्यान से सुन लो, ये इसमें भर देना है 0 हो गया। अब ये जो 0 है इसको हमें गोला करना है। गोले करने के भी एक तरीका होता है। देख, सबसे लास्ट में जो है ये पहले आउटलाइन को गोला करिए और करते करते पूरा इसको भर दीजिए, ठीक है। ये इस तरह से गोला नहीं भरेंगे, ये बीच में जैसे आपने ये आँख भर दिया तो भर ही दिया, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, ये देखो ऐसे भी नहीं छोड़ना है, पूरा भरना है इसको, ठीक। इसमें हमें 4 जितने भी आपके 0 आ रहे हैं उसको सबको भर देना है। ये अब इसमें क्या है 2, तो हम 2 को खोजेंगे। कहाँ है 2, इसमें ये है, तो उस 2 वाले को ही गोला करेंगे। समझ रही हैं बच्चा? यस मैम। ये 5, अब हम 5 को भरेंगे, जाके नीचे देखेंगे 5 ये है, तो हम सीधे इसको 5 को गोला करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर फिर 0 आ गया तो 0 वाले को गोला कर देंगे, ठीक। फिर यहाँ क्या है 5 किसको गोला करें, 5 को। हाँ, आ गया समझ में? यस मैम, मेरे तो आ गया। ठीक, तो ऐसी गलती नहीं होगी। अब देखेंगे विषय कोड, जैसे मान लो है 901, ठीक, हिंदी का। तो यहाँ पर 9 तुम्हें विषय कोड बता दिया जाएगा कि इस सब्जेक्ट का कौन सा कोड है। तो यहाँ पर हाँ, तो ये 9 लास्ट में है, तो हम 9 जहाँ भी जो भी अंक लिखा है उसी को जाके गोला करेंगे। फिर ये 0 ऊपर आ गया, इसको गोला कर देंगे। फिर ये 1 है, इसको गोला कर देंगे। अभी कौन सी परीक्षा हो रही है, अर्धवार्षिक हो रही है, ठीक है। तो हम इसको अर्धवार्षिक को गोला करेंगे। क्या है हिंदी की कक्षा 9 है, और यहाँ पर अर्धवार्षिक लिख भी देंगे, ठीक। और अब कक्षा 9, हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं 9th, और ये इस 9 ये कर देंगे। मैम 9 भी बना सकते हैं? हाँ, 9 भी बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, आप इस तरह से भी बन सकते हैं। नहीं, सेक्शन, हाँ, इसमें सेक्शन भी लिख दीजिए क्योंकि और भी बच्चे होंगे, ठीक है। जैसे आपका D है तो आप यहाँ पर 9th D डाल देंगे पूरा, इसमें 9 नहीं गोला करेंगे क्योंकि इसमें सेक्शन नहीं पड़ा। अब एक रजिस्ट्रेशन संख्या और मिलेगी तुम्हें, वो तुम्हें हाँ ये बता दी जाएगी, अभी नहीं आई है तो तुम आपको बता दी जाएगी। वो हो सकता है इसी तरह से हो कि इसमें कुछ 0 हों, जैसे मान लो ऐसे लिखा हो, ये 0 हुए, से ऐसे ही हम सीखने के लिए डाले उदाहरण के लिए। जैसे वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। फिर आ जाए 0, कुछ भी संख्या आ सकती है, जो भी संख्या होगी आप उस संख्या को बड़े आराम से भरिएगा। इधर से भरेंगे जितने अंक, अगर ये पूरी में भर जाती है तो पूरे में भरिए, और अगर इधर से हम भरते भरते कुछ कॉलम बचते हैं तो उसमें 0 भर देंगे बस। भरना इधर से ही है? हाँ, भरना इधर से। अभी देखो फिर से वही क्रम चलेगा, कर देंगे। जितना जहाँ जहाँ हमें 0 मिल रहा है उसको हम 0 कर देंगे। और देखो ऐसे बढ़ते बढ़ते आँख ना दिखाई दे, ये अच्छा, बिल्कुल गोला साफ सुथरा भरेंगे। बाहर से आउटलाइन करिए, आउटलाइन करेंगे ना फिर अंदर कर दो। अभी ये क्या है 1, बहुत ध्यान से करना क्योंकि इसमें कटिंग नहीं होनी है पहली बात सामने। अगर आपने कटिंग कर दी तो ऐसे नहीं कर सकते, दूसरा भर देंगे। देखिए 2 है,
तो 2 पे जाएगा मैम। फिर ये 3 है। हाँ, जो भी अंक आ रहा है, कहीं भी आ रहा है तो आप उस पर जाएंगे। Yes, फिर ये ma'am. चौथा है, फिर 5वां, फिर 6ठा, 7, जो भी अंक है बस यहाँ देख लो और उसी की लाइन में नीचे चले जाओ। यही तरीका है इसका, बहुत सरल है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। और ये हुआ 9। अगर यहाँ 1 होता तो 1 पे जाते, 2 होता तो 2 पे जाते। अब यहाँ हमारा 0 है तो इसमें 0, मतलब यही संख्या नहीं होगी उदाहरण के लिए आपका ये हो गया। अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ सीधे जो है आपके हो जाएंगे साइन, है ना, हमारे साइन। हाँ देखो लिखा ना परीक्षार्थी, है ना, तो यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे। और यहाँ पर जो ड्यूटी दे रहे होंगे टीचर, उनके साइन होंगे, डेट लिखेंगे वो। यहाँ पर बाद में जब चेक हो जाएगी तो यहाँ पर आपके नंबर मिल जाएंगे इस वाले कॉलम में, वो बाद का काम है। इसके नहीं नंबर मिलेंगे, ये आपकी एंट्री हो गई, ठीक है। यहाँ पर आप जिस दिन पेपर दे रहे हैं इसमें सिग्नेचर कर देंगे, बाकी इसका काम कुछ नहीं है तुम्हारा, ठीक है। बस यहाँ का काम है, इस वाले कॉलम का आपका काम है, यहाँ पे साइन कर देंगे और बाकी आ जाओ इस पर। अब ये क्या करेंगे, जैसे मान लो ये प्रश्न पत्र है, जरूरी नहीं ये इस तरह से आएंगे कि उपयुक्त तत्सम कौन सा है, गाय है, सपना है, सिर है या कोयल है। तो ये 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से एक सही होगा। ABCD इसमें लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, हम इसी को ये मान लेंगे, है ना। जैसे इसमें तो क्रम संख्या लिखी 1, तो हम इसको ये मान लेंगे 1। हाँ, इसमें वैसे भी देखो ABCD लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो अब इसमें कौन सा सही है, शिखर, हाँ, उपयुक्त तत्सम कौन सा है, तो इसमें C सही है, ठीक है। ये तो हम जाएंगे कि पहला वाला है, ऐसे देखेंगे पहला है तो पहले पे जाएंगे। फिर इसका सही कौन सा है, C है, तो हम C वाले को इस तरह से गोला कर देंगे। एक बार आपने गोला कर दिया, आपको लगा कि ये तो हमने गलत भर दिया और आपने सोचा कि दूसरे वाले को गोला कर दो, तो उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, वो बेकार हो जाएगा। इसका मतलब है पेंसिल से ही भर सकते हैं। हाँ, पहले आप अगर थोड़ा सा वो हो रहा है, संदेह हो रहा है तो पेंसिल से भर लो, बाद में उसको पेन से कर दो, ठीक है। फिर अशुद्ध विलोम कौन सा है, तो जैसे इसमें अनुकूल, प्रतिकूल, उच्च नीच, एक, अनेक, अस्ति, नास्ति, इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो जैसे इसमें से B है, उच्च नीच, तो आप इस तरह से B वाले को गोला करेंगे। फिर देखेंगे कि दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं तो दूसरे पे ही आ जाओ, और इसका कौन सा सही है, B, तो इसको कर दो आराम से, ठीक है। एक से अधिक गोले नहीं करने हैं और गोले पे इस तरह से कट वाला निशान भी नहीं लगना। अब तीसरा जैसे आगे प्रसन्न का उपयुक्त विलोम है, अप्रसन्न, कौन सा होगा, अप्रसन्न, हाँ ये हो गया, ठीक है। तो इसमें बताया देखा हमने, हम देखेंगे तीसरा है और वो D पे है हमारा सही, तो हम ये तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तो उमा, रमा, कमला, पद्मा कौन सा नहीं है, पद्मा। अच्छा, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, हाँ पद्मा सही है डी, क्योंकि उमा भी है, रमा भी है, कमला भी है, पद्मा भी है, सही है। मैम उमा होगा, उमा, हाँ उमा इसका पर्यायवाची शब्द है, लक्ष्मी, पार्वती जी का, पार्वती, हाँ। तो नहीं भी, ये नहीं का भी बहुत ध्यान देना है, इसमें भी बहुत गलती होती है कि नहीं है, पूछ रहा है कौन सा नहीं है, क्योंकि कमला भी है, रमा भी है, पद्मा भी है, ये लक्ष्मी जी के नाम है, उमा नहीं, बस उमा नहीं है, उमा पार्वती जी का पर्यायवाची है। तो इसमें 4 में A होगा, अगला है स्त्री का पर्यायवाची है, महिला, कौन सा देखो, भार्या, घरवाली, महिला, अर्धांगिनी, महिला, बताओ, महिला, 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 पर्यायवाची, हाँ, क्योंकि ये जो हैं तीनों भार्या, घरवाली, अर्धांगिनी, ये पत्नी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और यहाँ पूछा जा रहा है स्त्री के, तो B आएगा इसका। हस्ती का तद्भव रूप क्या है, हस्ती, हस्ती माने हाथी, इसका C सही है, ठीक है। तो 6 में जाकर C भर दो। इसी तरह से आप सारा कर लेंगे, और सातों के साथ। और सबसे अच्छी बात है कि जो प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद है वो अच्छी तरह से पहले उनको ही कर लीजिए, उससे और फिर उनको गिन लीजिए, तुम्हें पता रहेगा कि मेरे OMR शीट में इतने नंबर आ जाएंगे, क्योंकि इतने तो मेरे प्रिपरेशन है। तो इसमें निगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, क्वेश्चन आप आंसर गलत दे देंगे तो नंबर कट जाएंगे। तो आप अनुमान से भी, जो आपको नहीं आ रहा है तो अनुमान से भी आप गोले लगा सकते हैं।